ये क्या तरीका है? सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास। तहरीक इंसाफ के 3 मुनहरिफ MPAs करीम बख्श गबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो की ऐवान में आमद पर PTI अरकान भेपर गए। मुनहरिफ अराकीन पर हमला कर दिया। पीपल्स पार्टी के अराकीन बीच बचाव कराने मैदान में कूद पड़े। शोर शराबे और नारेबाजी में डिप्टी स्पीकर ने इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। मुनहरिफ MPAs ने सेनेट इलेक्शन में अपनी मर्जी से वोट डालने का ऐलान किया था। PTI अरकान करीम बख्श गबोल को उठाकर साथ ले गए। हमारे तीनों MPA खौफ का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इक़दाम करे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की PTI अरकान ने सिंध असम्बली के हमरा मीडिया टॉक। कहते हैं सिंध में पुलिस का कैदी हूँ, मुआशी दहशतगर्दों ने मुझे सियासी दहशतगर्द बना दिया। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा डस्का से लेकर मलीर ज़िमनी इलेक्शन कमीशन का रवैया जानिबदाराना रहा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। कल होने वाले सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर माजी की तरह का होगा। फैसला वक्त की कमी के बायस किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर अपनी सिफारिशात 4 हफ्तों में पेश करेगी। कमेटी नादरा, FIA, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी मदद लेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत होने वाले इजलास में सामने आया। ऐवान बाला में किसका बोलबाला होगा? सियासी जोड़ तोड़ और मेल मुलाकातों में तेजी। वजीर आजम की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें। वजीर खजाना हफीज शेख से भी मिले। इमरान खान का कहना था अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे अरकान से राब्ते हो रहे हैं, हम मुत्तहिद हैं। अपोजिशन की जानिब से पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM के वफ्द ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। इमरान खान की PTI अरकान और इत्तेहादियों को ज़ुहराने की दावत। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत की बौखलाहट सामने आ रही है। हर सूबे से तहफ़्फ़ुज़ात की आवाज़ें आ रही हैं। टिकटें मुनसिफाना नहीं बांटी गईं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आटा, चीनी, गैस के स्कैंडल सबके सामने हैं। हुकूमत जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर रही। हमजा आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के इशाये में नून लीग की वफ्द के हमराह शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर फवाद चौधरी हैरान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने वोटों की खरीदारी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तस्लीम किया। अब हैरान कुन तौर पर इन इस्लाहात को अगले इंतखाबात के लिए मौखर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मुख्तलिफ राय देता है। हमारे लिए दोनों इदारे मोहतरम हैं। अपोजिशन सेनेट इलेक्शन के लिए एक हारी हुई जंग में तवानाइयाँ लगा रही है। अपोजिशन का 24 घंटे बाद रोना धोना शुरू हो जाएगा। चेयरमैन सेनेटर डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। आवाम की जेब काटने वाले वोट डालने वालों की ताकत से घबरा चुके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा 24 घंटे पहले घबराहट चोरों के घर जाने की नवीद सुना रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इमरान खान की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़िल यकीन है। तनकीद करने वाले अनासिर तरक्की का सफ़र रोकना चाहते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासिर हर मौके पर नाकाम रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अमान का कहना है वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले सेनेट इलेक्शन में वोट का तक़द्दुस पामाल करने की मनसूबाबंदी किए बैठे हैं।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी से सियासत को नया रुख मिलेगा। सेनेट इलेक्शन माजी की तरह ही होंगे और जब तक पार्लियामान आइन में तरमीम नहीं करती इस तरह होगा। पूरी दुनिया में इलेक्शन खुफिया राय शुमारी की बुनियाद पर होते हैं। देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है या हिदायत। नून लीग के दो बड़े भी सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद जाकर सेनेट इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त दे दी। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी। इलेक्शन मुहिम खत्म होने के बाद किसी भी खिलाफ वर्जी पर करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई होगी। उम्मीदवारों और सियासी जमातों को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए विजिलेंस कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी हर किस्म के इंतखाबी बदउनवानी का तदारुक करने के लिए काम करेगी। कॉम्प्लीमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही कायम कर दिया गया। मॉनिटरिंग सेल सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए काम करेगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की कल सेनेट इंतखाबात के लिए तमाम मेंबरान को अपना MNA कार्ड हमराह लाने की हिदायत। कहते हैं कार्ड के बगैर वोट कास्ट नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने F8 कचहरी में वकला चैम्बर्स गिराने के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। F8 कचहरी में कायम गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने का हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार। चीफ जस्टिस ने कहा जो अदालतें ग्राउंड में बनाई गई हैं वो भी गिरा दें। वकला ग्राउंड खाली करें और अपने दिफातर जहां मर्जी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने वकला चैम्बर्स के मामले पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर सानी केस की समाअत। दलाइल देते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाने के बाद इन्हें और इनके खानदान को दुनिया भर में बदनाम किया गया। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे के बावजूद किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की गई। लंदन की जायदादें मैं मेरे जज बनने से भी पहले की हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद मैंने कोई जायदाद नहीं खरीदी। मेरी जगह आप और आपके अहले खाना होते तो क्या करते। पाकिस्तान और चीन अपनी 70 साला दोस्ती का जश्न शायाने शान तरीके से मना रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी कहते हैं ये दोस्ती दोनों ममालिक का कीमती स्ट्रेटेजिक असासा बन चुकी है। कोरोना वबा के दौरान दोनों मुल्कों की दोस्ती एक बार फिर आजमाइश पर पूरा उतरी। पाकिस्तान ने भरपूर सलाहियत के मुताबिक साजो सामान अतिया करके आलमी इंसदाद वबा ताउन के लिए बेहतरीन मिसाल कायम की। मुल्क में कोरोना ने मजीद 42 अफराद की जान ले ली। मुहलिक वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 12,938 हो गई। 24 घंटे में 1,163 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 22,184 हो गई। भारतीय एयरलाइंस के तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। लखनऊ जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की परवाज को उस वक्त कराची में हंगामी तौर पर उतरना पड़ा जब एक मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब हो गई। ताहम बदकिस्मती से तिब्बी इमदाद दिए जाने से पहले ही मुसाफिर इंतकाल कर चुका था। आगाज अहम खबर से। सिंध असेंबली में शदीद हंगामा आराई और लड़ाई। अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। पीटीआई अरकान ने अपने मुनहरिफ अरकान पर हमला कर दिया। सिंध असेंबली में हंगामा आराई, लड़ाई, अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। मनाजिर आप देख सकते हैं। पीटीआई अरकान ने अपने मुनहरिफ अरकान पर हमला कर दिया। पीटीआई अरकान और दूसरे जो अरकान थे पीपल्स पार्टी के वो बीच बचाव कराते रहे। धक्कम पेल से करीम बख्श गबोल का गिरेबान भी फट गया जबकि पीटीआई अरकान करीम बख्श गबोल को अगवा करके ले गए। मुनहरिफ रुकन असलम अबड़ो ने ये इल्जाम लगाया है। ये जुल्म पीपल्स
पीपल्स पार्टी वालों ने किया। करीम बख्श गबोल का ऐवान में ये बयान सामने आया, जबकि असलम अबड़ो ने कहा कि हम पीटीआई में हैं और रहेंगे, अपना वोट ज़मीर के मुताबिक देंगे। ये कहना था असलम अबड़ो का, जबकि स्पीकर आगा सिराज दुरानी का तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई। सिंध असम्बली में हंगामा राई होती रही, लड़ाई भी हुई और अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते दिखाई दिए। मनाजिर आप देख सकते हैं किस तरह से आज मछली मंडी बनाया गया एक बार फिर से सिंध असम्बली के ऐवान को, और थक्कम पेल से करीम बख्श गबोल का गिरेबान भी फट गया। पीपल्स पार्टी के अरकान बीच बचाव की कोशिश करते रहे। पीटीआई अरकान करीम बख्श गबोल को अगवा करके अपने साथ ले गए। मुनहरिफ रुकन असलम अबड़ो की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया। ये जुल्म पीपल्स पार्टी वालों ने किया। करीम बख्श गबोल का ऐवान में ये बयान, और इसके साथ साथ ये कहा गया असलम अबड़ो की जानिब से कि हम पीटीआई में हैं और रहेंगे, जबकि अपना वोट और ज़मीर के मुताबिक दिया जाएगा। वकील राव हमारे नुमाइंदे उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। वकील राव, क्या कुछ होता रहा आज के सिंध असम्बली इजलास में? जुनैद, देखें, आज एक तरफ तो सिंध असम्बली में अरकान के दरमियान हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान, जिसमें खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध असम्बली के अरकान के दरमियान न सिर्फ हाथापाई हुई, बल्कि सिंध असम्बली के ऐवान के अंदर एक ड्रामाई सूरत हाल भी आज देखने में आई कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुनहरिफ रुकने सिंध असम्बली करीम बख्श गबोल अपने दीगर दोस्त साथियों के साथ, जिनके वीडियो बयानात गुज़िश्ता रोज़ मंजर आम पर आए थे, जिन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया था और कहा था कि सेनेट इलेक्शन में वो अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वोट देंगे, पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। ताहम इस ड्रामाई सूरत हाल में करीम बख्श गबोल ने आज अपना जो गुज़िश्ता रोज़ का बयान था वो तब्दील किया और इसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के ऊपर आयद किया। और उनका कहना था, एक मुख्तसर वीडियो में ऐवान के अंदर जब ऐवान में हाथापाई हुई और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली राहिला ने जो है वो सिंध असम्बली का इजलास रेहाना लगारी ने जुमेरात के रोज तक मुलतवी कर दिया था। उसके बाद ऐवान के अंदर ये हाथापाई भी होती रही और करीम बख्श गबोल की जानिब से मुख्तसर बयान ये सामने आया था कि ये जुल्म जो है उनके साथ पीपल्स पार्टी ने किया, जबकि इनके जो मुनहरिफ साथी हैं असलम अबड़ो, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया, बहुत बड़ा इल्ज़ाम के पीटीआई के अरकान सिंध असम्बली उनके तीसरे साथी करीम बख्श गबोल को अगवा करके ऐवान से यहाँ से ले गए हैं। सूरत हाल के बाद स्पीकर सिंध असम्बली ने तमाम तर सूरत हाल जो ऐवान के अंदर आज सीधा सूरत हाल रही, हंगामा हुई, हाथापाई हुई, अरकान इस बीच बचाव के दरमियान सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर के का पाँव भी मुकेश कुमार चावला का, और उन्होंने भी अब मीडिया से गुफ्तगू की है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने इस तमाम तर सूरत हाल की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और सेक्रेटरी सिंध असम्बली को फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। ताहम कानूनी नुकात के हवाले से पार्लिमानी उमूर के वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना था और सूबाई वजीर नासिर शाह का कि ये तमाम हमें लग रहा है कि प्लांटेड गेम था, मनसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने ये किया है। करीम बख्श गबोल से गुज़िश्ता रोज एक बयान दिलवाया गया और आज एक दूसरा उनका वीडियो बयान सामने आया। ताहम तमाम अरकान आज़ाद हैं, वो अपने ज़मीर के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। ताहम जो सिंध असम्बली का इजलास था वो जुमेरात के रोज तक मुलतवी कर दिया गया है। कल सिंध असम्बली में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से पोलिंग हुई। जी, बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने तफसीलन अपडेट किया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने रद्द अमल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार नहीं बिकेगा। तीनों एमपीएस खौफ का शिकार हैं, हमारा एक भी एमपीए चोरों डाकुओं के साथ नहीं मिलेगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम एफआईआर कटवाएंगे सबके ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया, और एफआईआर कटेगी तशद्दुद की, वोट खरीदारी की, अगवाकारी की। कल अगर इन्होंने तशद्दुद का रास्ता हमारे लोग नहीं छोड़े तो इंशाल्लाह हम जाके एफआईआर थाने में भी करवाएं, अभी चल के थाने में दरखास्त दें और इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल करें। वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, आज सिंध असम्बली में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के अरकान हुकूमती पॉलिसियों से बहुत तंग हैं। वो कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आज नाखुशगवार वाकया फ्लोर ऑफ द हाउस पे असेंबली के अंदर जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, कि वहां से उनको ले जाया जा रहा था। हमारे अराकीन असेंबली ने समझा कि उनको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है, क्योंकि वो आए तो उन तीनों के साथ थे, तीनों साथ आए थे और एक ही गाड़ी में आए थे, वो उसकी फुटेज भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि इनको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने उनको रोका और कहा कि आप इनको ना ले जाए। जब उन्होंने ये कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूं तो वो सब हट गए।